ऋषि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। बड़ा खुलासा, शाहरुख खान हुए अपने मकसद में कामयाब, संजय दत्त और सलमान की फैमिली के बीच आखिर दिलवा ही दी दरार। नील पड़े दीपिका के पीछे, 3 घंटे तक बैठे रहे दीपिका के घर के बाहर रेड रोज लेकर। बॉलीवुड में कौन बनने जा रहा है छोटा राजन, और दिखाएंगे आपको ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बॉलीवुड। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत शाहरुख खान से। संजय दत्त और सलमान के बीच दरार डालने के मकसद में अब शाहरुख खान कामयाब हो गए हैं, क्योंकि खबर आई है कि अब सलमान की फैमिली संजय दत्त से है बहुत नाराज। फुल डिटेल्स ऑफ दिस न्यूज देखिए हमारी बिग स्टोरी में। सलमान खान के इस दमदार कैंप में सेंध लगाने की किसी की साजिश आखिरकार कामयाब होती दिख रही है। सलमान के कैंप के किस सेनापति को राइवल कैंप से दोस्ती बढ़ाते देखा गया, ये आपको दोबारा बताने की कतई जरूरत नहीं है। हम तो आपको सलमान और संजय दत्त की दोस्ती में गहरी होती जा रही दरार का अपडेट देने आए हैं। सलमान के घर वाले नहीं चाहते कि संजय दत्त के आने वाले रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 5 को सलमान को होस्ट करे। सलमान की फैमिली संजू बाबा के साथ सलमान के किसी भी तरह के एसोसिएशन पर खुलकर ऐतराज जता रही है। सोर्सेज की माने तो संजय दत्त से सल्लू मियां की फैमिली बहुत नाराज है, और इस नाराजगी की वजह बना है संजू बाबा का शाहरुख खान और उनके कैंप के लोगों को स्पेशली अपने घर बुलाने का फैसला। यही नहीं, मीडिया के सामने संजय दत्त और शाहरुख खान के गले मिलने को भी सल्लू की फैमिली संजू बाबा की सोची समझी हरकत मान रही है, जिससे सलमान को और जलाया जा सके। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा सलमान के घर वालों को जिस बात से सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, वो है संजय दत्त का मीडिया और गॉसिप के गलियारों में ये खबर पहुंचाना कि आखिर वो सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सलमान और उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ संजू बाबा ने सलमान के राइवल शाहरुख खान की रा 1 में कैमियो करने से कोई गुरेज नहीं किया। अपने कैमियो के लिए संजू बाबा को शाहरुख खान से 15 लाख की बाइक भी गिफ्ट में मिल चुकी है। पर सलमान की फैमिली के बर्दाश्त से बाहर हो गया है संजय दत्त का रवैया, और सुनने में आया है कि अपने परिवार से सलमान खान पर बिग बॉस 5 छोड़ने का प्रेशर आ रहा है। सलमान के फैमिली मेंबर्स उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो सलमान ही हैं जिन्होंने संजू बाबा को बिग बॉस का अगला सीजन दिलवाने में मदद की है। और अब जब अपना काम निकलते ही संजय दत्त के रंग बदल गए हैं, तो सलमान को भी संजू के लिए अपना सपोर्ट वापस ले लेना चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 15 लाख की एक बाइक से बॉलीवुड में कैसे महाभारत छिड़ गई है। सलमान खान के कैंप में फूट डालने वालों की कोशिश लगता है धीरे धीरे कामयाब होती जा रही है। हाल ही में सल्लू, अजय देवगन और संजय दत्त तीनों के साथ मिलकर एक फिल्म करने की सुगबुगाहट हो रही थी, पर देखते ही देखते नजारा बदल गया। पर इसी बीच सलमान की फैमिली का संजय दत्त से नाराज होने की खबर इतना इशारा तो कर ही रहा है कि सलमान के कैंप में फूट डालने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। माधुरी दीक्षित लाजवाब खाना बनाती हैं, लेकिन एक कुकरी शो को प्रमोट करने आई माधुरी ने कहा कि खाना बनाने के कंपटीशन में वो हमेशा अपने हस्बैंड से हार जाती हैं। माधुरी दीक्षित आजकल दिख रही हैं हर जगह, चाहे वो हो कोई पॉलिटिकल इवेंट या फिर उनके आने वाली कुकरी रियलिटी शो का प्रमोशन। मिसेस नेने इज जस्ट एवरीवेयर। अब इसी इवेंट को ले लीजिए, यहाँ पर माधुरी दिख रही हैं रोटियां बेलते हुए, वो भी शेफ्स के मास्टर संजीव कपूर के साथ, जिनके चैनल के लिए मिसेस नेने कर रही हैं ये कुकरी रियलिटी शो। वैसे माधुरी, सिंस आपके हबी हैं खाने के इतने शौकीन, ये बताइए कि मिस्टर नेने के लिए आपने वो पहली चीज क्या बनाई थी? उनको मैंने बनाए थे, उनके लिए प्रॉन्स बनाए थे, श्रिम्प्स, लेकिन डिजास्टर था क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक कर दिया मैंने, चिकन की तरह बनाया, विच यू आर नॉट सपोज टू डू। तो बेचारे वो रबर खा रहे थे उस दिन। Oops, we sympathize with him then। वैसे घर पर खाना बनाना कितना चैलेंजिंग होता है ये भी कन्फेस किया माधुरी ने। शुरू से ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि शादी तक मैंने ज़्यादा किचन में गई नहीं थी, मैंने ज़्यादा कुकिंग वगैरह किया नहीं था।
और जब मैं वहाँ रहने गई तो आई वॉज ऑन माई ओन, तो बहुत सी चीज़ें मुझे स्क्रैच से सीखनी पड़ी। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहाँ कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स, कभी कुछ जल गया कुछ एक्सप्लोड हो गया, तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन इट्स ऑलवेज अ चैलेंज एंड आई लव चैलेंजेस। यानी करते करते सीख गई मिसेस नेने। ये भी बता दीजिए कि आपके और मिस्टर नेने के बीच हु इज द बेटर कुक? ये मत बुलवाइए मुझसे प्लीज, क्योंकि आई एम रूटिंग फॉर द वुमेन अभी, और यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड ज्यादा अच्छा बनाते हैं। Oh, that's quite an honest confession, माधुरी। अब इसकी वजह भी बता ही दीजिए। क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे। वो जब 16 साल 15 साल होते हैं तो लोग अपने आप दे स्टार्ट लिविंग ऑन देयर ओन, कॉलेज जाते हैं तो उनको खाना बनाना ही पड़ता है, तो ही हैज़ दोज मेनी इयर्स अहेड ऑफ मी। वैसे इतने सारे कन्फेशंस के बीच माधुरी ने ये भी माना कि वो जब खाना बनाती हैं शी डांसेस एज वेल। घर पे तो करती हूँ, कोई देखने के लिए नहीं होता है, सो आई हैव टू थिंक अबाउट वेदर आई वांट पीपल टू वॉच मी सिंग, आई मीन डांस एंड कुक। अरे इतनी अच्छी डांसर का कोई ऑडियंस नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। खैर ये सब छोड़िए माधुरी, हमें अपने सेट्स के कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताइए रिलेटिंग टू योर ईटिंग हैबिट्स। हाँ, एक बार मैं राजश्री की शूटिंग कर रही थी ऊटी में, तो हम लोग देख रहे थे, वो पूरा वेजिटेरियन है उनके यहाँ, नॉन वेज इज़ नॉट अलाउड, तो वेजिटेरियन फूड था। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला नहीं ये नहीं चाहिए सब्ज़ी। बोले क्यों नहीं चाहिए आपको? वो एक असिस्टेंट ने पूछा, मैंने बोला नहीं इसमें तेल बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि अरे माधुरी जी ने कहा तेल बहुत ज़्यादा है। बोले कल से खाना घी में बनेगा। तो ये बात याद आती। नील, नितिन, मुकेश हाथ धोकर दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि कल वो रेड रोज लिए 3 घंटे तक दीपिका के घर के बाहर एक मजनू की तरह बैठे रहे। इट्स ट्रू। नील पड़ गए हैं दीपिका के पीछे। नील लगा रहे हैं दीपिका पादुकोण के आगे पीछे चक्कर। इतना ही नहीं, नील तो दीपिका के घर के आगे लाल गुलाब का फूल लेकर बैठ गए और करने लगे उनके आने का इंतजार भी। 1 घंटा बीत गया, दीपिका नहीं आई। दूसरा घंटा भी बीत गया, पर फिर भी दीपिका नहीं आई। जब 3 घंटे हो गए तो तब नील ने पूछताछ की तो पता चला कि दीपिका तो आरक्षण के प्रमोशन में बिजी हैं और वो तो घर पे है ही नहीं। अफसोस, नील को गुलाब का फूल अपने साथ ही वापस ले जाना पड़ा। वैसे हम आपको याद दिला दें कि नील तो जूम के बूम पर ये बात पहले ही बोल चुके हैं कि वो दीपिका को रेड रोज देना चाहते हैं। Waiting outside the door with a flower in my hand. लेकिन नील ने ये कंडीशन रखी थी कि अगर दीपिका सिंगल होती तब वो ऐसा करते। If she was single, I would be the first one in line. लेकिन लगता है कि अब नील से रहा नहीं जा रहा, तभी तो वो दीपिका के सिंगल होने की वेट भी नहीं कर रहे। और तो और उन्हें इस बात से भी कोई टेंशन नहीं लगती कि दीपिका के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मालिया को ये सब सुनकर कैसा लगेगा। नील, आप सिद्धार्थ मालिया की मरियल बॉडी पर मत जाइए। ये किनके बेटे हैं जरा ये जरूर याद कर लीजिएगा जब नेक्स्ट टाइम आप लाल गुलाब लेकर दीपिका के घर जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप जाएं तो लाल गुलाब लेकर लेकिन खुद लाल होकर वापस आ जाएं। शाहिद कपूर बनने जा रहे हैं छोटा राजन, क्योंकि खबर आई है कि एकता कपूर उन्हें फिल्म वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल में कास्ट करने जा रहे हैं। फिल्म कमीने में शाहिद कपूर ने चार्ली बनकर अपने नेगेटिव रोल का जलवा दिखाया था और अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर से होने जा रहा है। शाहिद कपूर इस बार बनेंगे छोटा राजन। जी हाँ, खबरें आई है कि शाहिद कपूर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल में छोटा राजन का रोल करने जा रहे हैं। दरअसल फिल्म में दाऊद का रोल तो अक्षय कुमार करेंगे, लेकिन दाऊद के साथ साथ इस फिल्म में छोटा राजन को भी कास्ट किया जा रहा है और इसके लिए एकता कपूर और मिलन लूथरिया ने शाहिद कपूर से मीटिंग भी कर ली है। वेल, रूमर्स की माने तो शाहिद कपूर भी इस रोल को करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, सही देख रहे हैं आप, करीना कपूर। दरअसल फिल्म में करीना कपूर को अक्षय कुमार के ऑपोजिट मंदाकिनी के रोल में कास्ट किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से शायद इस रोल को ना करें। लेकिन चाहे शायद हो या फिर करीना, दोनों ने मीडिया के सामने इस बात को कन्फेस किया है कि प्रोफेशनल लेवल पर दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बात सच है तो जल्द ही आपको शायद सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे छोटा राजन बने हुए। अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की कंपनी से कर लिया है रिजाइन। फुल डिटेल्स ऑफ द स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट। बड़े भैया से अलग हो गए हैं छोटे भैया। खत्म हुआ एक प्रोफेशनल भाईचारा। अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के बीच टूट गया है नाता बिजनेस का।
दोनों ने एक दूसरे की कंपनी से कर दिया है रिजाइन। अमिताभ ने छोड़ दी है अमर सिंह की कंपनी, वहीं दूसरी ओर अमर सिंह ने भी बच्चन के प्रोडक्शन हाउस से दे दिया है इस्तीफा। अमर सिंह ने अपने बड़े भैया अमिताभ बच्चन के रेजिग्नेशन के पीछे एक वजह भी जाहिर की। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में अमिताभ ने सिर्फ 2 या 3 ही बोर्ड मीटिंग अटेंड की है। बिग बी के नॉन इन्वॉल्वमेंट को जहां अमर सिंह ने कारण बताया, वहीं शहंशाह की कंपनी से खुद को पीछे खींचने को उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूप दिया। गौरतलब हो कि इन रेजिग्नेशंस का एक्सचेंज ऑफर तब खुला है जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था। अब इसके पीछे रियल रीजन क्या है ये दोनों ही जाने, मगर भाइयों के बीच एक दीवार तो आ ही गई। करिश्मा कपूर ने लगता है फाइनली बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर ही ली है, क्योंकि वो विक्रम भट्ट की फिल्म तो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुनने में आया है कि वो फिल्म हाउसफुल 2 में आइटम नंबर भी कर रही हैं। सालों बाद करिश्मा कपूर बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। इन्हें मिल रहा है अच्छा वेलकम। पहले विक्रम भट्ट के साथ फिल्म, और अब खबर है कि करिश्मा कपूर साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 2 में आइटम नंबर करते नजर आएंगी। वैसे फिल्म में असिन जैकलीन के साथ जरीन खान पहले ही मौजूद हैं। ऐसे में करिश्मा का आइटम नंबर होना इंटरेस्टिंग जरूर है। सुना तो ये भी है कि करिश्मा से पहले रानी मुखर्जी को आइटम नंबर का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ना कर दी। करिश्मा, वी होप आपके फैंस को आपका ये आइटम नंबर पसंद आए। फरहान अख्तर ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फरहान का कहना है कि वो इस पार्टी को सिर्फ आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है बॉलीवुड पॉलिटिक्स के साथ कनेक्शन तो रखना चाहता है, लेकिन उसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि खबर आई है कि फरहान अख्तर ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और वो उसकी यूथ कमेटीज के मेंबर भी बन गए हैं। लेकिन फरहान अख्तर ने इस बात को डिनाई किया है। अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर फरहान ने लिखा है कि The media has reported that I have joined the Trinamool Congress Youth Wing. The truth is that I have been asked to be a member on an advisory board for cultural activities in my capacity as an actor or filmmaker. Well, फरहान की माने तो वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सिर्फ प्रोफेशनली ही हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो फरहान अख्तर ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी के साथ यूथ पार्टी के मेंबर भी बन गए हैं। We wonder कि बॉलीवुड स्टार पॉलिटिक्स में फुल इंटरेस्ट तो लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को हमेशा अंडर रैप्स रखने की कोशिश करते हैं। खबर आई थी कि फिल्म सन ऑफ सरदार को लेकर अक्षय कुमार और अजय देवगन के बीच टाइटल वॉर शुरू हो गई है, लेकिन जब जूम ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ और ही सामने आया। रिसेंटली एक टैबलॉइड ने बताया था कि अजय देवगन ने रजिस्टर किया है एक टाइटल सन ऑफ सरदार। अक्षय कुमार हो गए हैं खफा सिंस वो भी बनाना चाहते हैं मूवी ऑन द सेम टाइटल। तो जूम ने किया इन्वेस्टिगेट और पता लगाया कि आखिर सच क्या है। जूम फाउंड आउट दैट अजय देवगन ने सन ऑफ सरदार एंड इसका अब्रिविएशन SOS करा रखा था रजिस्टर अंडर द नेम ऑफ देवगन फिल्म्स एंड अक्षय कुमार ने नहीं। इनफैक्ट अजय ने तो ये टाइटल ना सिर्फ रजिस्टर करवाया है मूवी के लिए बल्कि टेलीविजन सीरियल के लिए भी। और FWA ने पब्लिश किया था पब्लिक नोटिस भी कि सन ऑफ सरदार एंड SOS दोनों है देवगन फिल्म्स के नाम पर registered, and if anyone has any objection to it, they should contact the association within 7 days. अक्षय ने तब भी नहीं किया contact. Now we have to find out कि इन brawls की वजह क्या है। क्या वाकई अक्षय है confused या this is nothing but over imaginative journalism? And now we show you all the latest pictures from B-Town. We caught them, we clicked them, and we bring the latest pictures from B-Town for you. So here we go. शुरुआत करते हैं सलमान खान के बिग बॉस के प्रोमो की शूटिंग लोकेशन की इन तस्वीरों के साथ। सलमान प्रोमो शूट करने के लिए अलग अलग जगह पर हैं और अलग अलग लोकेशंस पर भी हैं। कभी सलमान बाइक पर बैठे हैं तो कभी साइकिल पर। और उसके बाद सलमान ने बिग बॉस के पूरे कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के साथ भी कराया है पिक्चर क्लिक। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं शाहिद कपूर का लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें शाहिद कर रहे हैं अपनी डैशिंग बॉडी को फ्लॉन्ट। और अब देखिए फिल्म रॉकस्टार से नरगिस फाकरी का लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें वो गाड़ी से बाहर की ओर देख रही है। एंड अनडाउटेडली इन दिस पोज शी इज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वेल, आज के लिए इतना ही, लेकिन फॉर द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम B-Town, ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM. बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आरती छाबरिया क्यों भड़क रही हैं संभावना सेठ पर।
संभावना सेठ ने आरती छाबड़िया को बताया था उनके हारने की वजह। अब आरती आ गई है सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर संभावना सेठ के एलिगेशंस का जवाब देने के लिए। आरती छाबड़िया को एक रियलिटी शो का विनर घोषित कर दिया गया था, मगर इस न्यूज से शो के कुछ पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल खुश नहीं थे। संभावना सेठ ने जूम के कैमरा के सामने आरती को गालियां दी और ये कहा कि आरती और उनके पार्टनर खालिद एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वो जितनी डम लगती है वो उतनी है नहीं, उतनी ही चालू चपाट है वो। तो वो बेवकूफ किसी और को बनाए, वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती है। और इसी वजह से उनके पार्टनर पूरे शो में सिर्फ आरती के पीछे पीछे भाग रहे थे और स्टंट्स करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थे। अब सुनिए आरती का जवाब सबसे पहले जूम पर। I find it really funny. All that I can say is that it's, you know, these kind of baseless acquisitions don't qualify for a real explanation from my side. It needs to have some कुछ दम होना चाहिए बात में कि मैं उसके बारे में वापस में explanation दूँ। लेकिन आई एम श्योर सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ और संभावना कैसी है। शायद अगर मैं नहीं जीती कोई और जीता तो वो उसको पकड़ के कोई और कंट्रोवर्सी बना देती। मगर सिर्फ संभावना ही नहीं, आरती के खुद के पार्टनर धवल, जिसके साथ मिलकर उन्होंने ये शो जीता था, उन्होंने भी आरती के खिलाफ ही बोला। I couldn't tolerate it because everyone was ready and I would be yelling out, "Where's Aarti?" and she would be sitting in the van and doing her makeup. So I was like, okay, she used to be busy, doing her makeup, her hair and clothes and this and that. There was a lot of ruckus, and I used to tell her that, why don't you focus on the task rather than doing makeup, because it's a reality show. You don't need to have makeup on. He was affecting Aarti psychologically, and, kind of pressurizing her and all that stuff. आरती का धवल के बारे में है कुछ ऐसा कहना। Before the real news of us winning came out, this information, which was very, very confidential, was leaked. First of all, Dhaval misunderstood the whole thing. He probably thought that I was the one who went out and spoke about my winning, which is really stupid. He thought that I had taken all the limelight about winning and he was not getting his due credit. So I guess that kind of insecurity, and then with the influence of Auntie G, it all came into the spotlight, like, Dhaval's also against it. But he was somewhere feeling that he's not getting his credit, which of course now when the winning news came out, they spoke about आरती धवल। मगर सच तो ये है कि आजकल लोग जो भी कहे उनके बारे में, फाइनली रियलिटी शो की विनर तो वो ही थी। 2 साल पहले भी आरती और खालिद के बारे में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा गया था कि बोथ ऑफ देम आर अ कपल। सो संभावना ने जो रीजन दिया, क्या उस बात में कोई सच्चाई है? क्या खालिद और आप डेट कर रहे हैं? I am single and Khalid has always been a good friend. He is a good friend. He'll always be a good friend. His being able to not do a particular stunt will not affect my friendship with him, and people can keep saying what they have to, but this is the truth. चलो ग्रेट, आरती ने तो कह दिया जो उनको कहना था इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में। वी वंडर इस पर संभावना, जिन्हें आरती प्यार से आंटी जी बुलाती है, उनका अब क्या रिएक्शन होगा? रूमर्स थे कि तरुण मनसुखानी भी फिल्म रावण को डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन रूमर्स के पीछे कितनी है सच्चाई? लेट्स इन्वेस्टिगेट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सभी बोल रहे हैं कि रावण में अनुभव सिन्हा के अलावा दोस्ताना के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी भी डायरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो सेट में नजर आते हैं। बट जूम प्रॉब्ड फर्दर कि क्या है माजरा, एंड वी फाउंड आउट सुपरहिट फिल्म दोस्ताना के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी इज जस्ट असिस्टिंग अनुभव सिन्हा इन दिस फिल्म। तरुण का मानना है कि अनुभव इज अ ग्रेट डायरेक्टर। रावण इज अ बिग फिल्म एंड मोर इम्पोर्टेंट इट्स एन एक्शन फिल्म, जिस तरह की फिल्म में उन्होंने कभी काम नहीं किया है, इसलिए वो एक्शन फिल्म की ट्रेनिंग लेने फिल्म रावण के सेट पर आ जाते हैं, ना कि फिल्म को डायरेक्ट करने। वेल, तरुण मनसुखानी दुनिया भर को तो एटलीस्ट यही बोलते फिर रहे हैं, फिर सच जो भी हो। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे करण जौहर को क्यों नहीं मिल रहे गे एक्टर्स। करण जौहर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि फिल्म दोस्ताना की सीक्वल के लिए उन्हें कोई भी ऐसा बॉलीवुड स्टार नहीं मिल रहा जो गे रोल करने के लिए तैयार हो।
करण जौहर परेशान हैं क्योंकि उन्हें गे नहीं मिल रहे। आप कुछ गलत मत समझिए। करण जौहर को दरअसल अपनी फिल्म दोस्ताना 2 के लिए चाहिए बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स जो गे का रोल करने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई भी कमबख्त रेडी नहीं हो रहा। जूम को पता चला है कि करण जौहर ने पहले अर्जुन रामपाल को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद अभय देओल को अप्रोच किया गया तो उन्होंने भी गे रोल सुनकर कर ली तौबा। और तो और सुनने में ये भी आ रहा है कि रितेश देशमुख को भी रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने भी गे बनने से कर ली तौबा तौबा। अब करण जौहर परेशान है कि किसे बनाया जाए उनकी फिल्म के लिए गे। वैसे गुड न्यूज ये है कि फिल्म के लिए कटरीना कैफ को तो साइन कर लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि जॉन और अभिषेक भी इस फिल्म में होंगे ही। वी होप करण जौहर को बाकी गेज, हमारा मतलब है स्टार कास्ट, जल्द ही मिल जाए। Zoom है इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल, लेकिन अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टीवी वर्ल्ड की सारी हलचल लेकर आ रहा है हमारा नया शो टेली टॉक एवरी फ्राइडे at 12:30 PM. And with that, it's a wrap. See you tomorrow with more Bollywood juice and news. Until then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.